नमस्कार दोस्तों। आज यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गांव के नाम परिवर्तन के 1 वर्ष आज पूरे हो गए। आज ही के दिन 21 मई 2025 को राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब से घिना गाँव आज़ादपुर होगा। हालांकि मेरी प्लानिंग थी कि इस बार जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं जिनकी अच्छी उपलब्धियां रही हैं, अच्छे मार्क्स रहे हैं, उनको सम्मानित करने का, किंतु हमारा बजट ठीक ठाक नहीं था इस बार, इसलिए मैं नहीं कर पाया। हालांकि लोगों से मदद मिल जाता, पर जब खुद ही जीरो हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पर आगे ध्यान रखेंगे हम लोग। देखिए, आज जो 1 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसकी खुशी में मैं यह चाहता हूँ कि देश के तमाम ऐसे कई गांव हैं और कई युवा हैं या कई लोग हैं जो यह चाहते हैं कि गांव का, उनके भी गांव या नगर क्षेत्र का नाम बदलना चाहिए। तो वो सारी मैं प्रक्रिया बताने वाला हूँ कि क्या तरीका है और कहाँ आवेदन करने से कैसे नाम परिवर्तन होता है। तो आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि साथ ही थोड़ा सा हम यह भी जानेंगे कि 75 बार कलेक्ट्रेट की यात्रा, 8 बार मंत्रालय की यात्रा और 8 बार तहसील की यात्रा जो हमने किया, तो उन यात्राओं में कैसा क्या रहा और क्यों इतना समय लगा। मैं आपको ऐसे एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं भी हो, लेकिन आपके पास सही जानकारी है और सही रिसोर्सेस हैं, तो 6 महीने से 1 साल के अंदर यह हो जाता है। किंतु हमारे पास जानकारी का अभाव था और ना तो उस समय गूगल पर ना यूट्यूब पर ऐसे कोई जानकारी नहीं मिलती थी कि यह कहाँ से होता है एक आम आदमी के लिए, और ना ही कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था। तो बस ये है कि हम लोगों ने ज़्यादातर यूपी में देखा था, उत्तर प्रदेश में नाम परिवर्तन का, और कुछ मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन हुआ था। जैसे एक इस्लाम नगर था भोपाल में, उसका नाम जगदीशपुर हुआ था। तो यही हमारे पास जो है तो रिसोर्सेज थे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ इसमें कि नाम परिवर्तन का विचार कहाँ से आया था। एक्चुअल में बात 2017 की है। भोपाल में मैं कॉलेज के दौरान एक रीवा के एडवोकेट हैं और संगीतज्ञ भी हैं, श्री उमाशंकर तिवारी जी, उनसे मिला, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने नाम पूछा, सिंगरौली बताया। मैं सिंगरौली में कहाँ से, तो गांव का नाम बताया मैंने। तो गांव का भी नहीं बताया, पहले बगल वाले गांव का नाम बताया। फिर बोले कि एकदम वहीं से। मैं बोला नहीं। तो फिर अपने गांव का नाम बताया। तो वो देखिए, मेरा ऐसा बताने के पीछे का कोई वो नहीं है कि मुझे शर्म आती है या कैसा लगता है, पर यह है कि सामने वाला सुन करके वो हंसेगा ही हंसेगा या टिप्पणी ज़रूर कुछ करेगा, तो इसलिए घिना गाँव नहीं बताया। फिर उन्होंने पूछा तो मैं बताया। तो वो बोले कि इसे आप लोग, मतलब वो सुझाव दिए कि आप लोग इसे बदलते क्यों नहीं, प्रयास क्यों नहीं करते। तो मैंने बताया भी कि मेरे से पहले भी, आपको भी बताना चाह रहे हैं कि मेरे से पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया है, अधिकारी वर्ग के लोगों ने किया है। तो पर मेरी सोच ऐसी थी कि किसी का नाम से क्या होता है, काम बड़ा होना चाहिए, नाम बड़ा होने से क्या होता है, नाम कुछ भी हो। तो मेरा ये सिद्धांत था, इसलिए मैंने सोचा कि हो गया, कह रहे हैं कहने देते हैं, मैंने टाल दिया। फिर आपको बताया कि कोविड का टाइम था 2020 में, जब स्कूलें बंद थी, लेकिन हम लोगों की कोचिंग क्लासेस चलती थी, जो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस थी। तो वही बच्चे सारे पार्टिसिपेट किए थे नगर निगम की प्रतियोगिताओं में। हमारे बच्चे 3 अलग अलग विधाओं में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की थी। पेंटिंग में फर्स्ट था, 2 और थी। तो इतना सब जीतने के बाद भी जब उनसे उनके गांव का नाम पूछा गया तो लोगों ने वही मजाक बनाया। और तो एक पार्टिसिपेट कर रहे थे, नुक्कड़ नाटक था। नुक्कड़ नाटक के टाइम में भी लोगों ने तालियां बजाई कि वाह कितने शानदार किया आप लोगों ने। पर गांव के नाम पर फिर लोगों ने हंसा, पूछा कि ये कहाँ है, ये कैसा नाम है। और मैं एक टीचर के तौर पर उनके साथ था, और एक टीचर के सामने उसके स्टूडेंट्स की भावनाएं आहत हो, कोई भी टीचर्स नहीं चाहता, दुनिया का कोई भी टीचर हो, उसके लिए यह अपने से ज़्यादा अपमान लगता है कि बच्चों का अपमान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर उस समय मन में बस एक ही विचार आया कि अब तो यह परिवर्तन होगा, बदल कर रहेगा, चाहे जो उपाय हो, जैसे हो, पर होगा जरूर। तो आपको बताएं कि यहीं से फिर ख्याल चेंज हुआ और वापस से फिर मैंने उन्हीं को फ़ोन लगाया, उनसे भी जानकारी ली, गूगल से मैंने सर्च किया, यूट्यूब पर चीज़ें खोजने का प्रयास किया। तो इन सारे जगहों से यही जानकारी मिली कि सारे गांव वालों की सहमति रहेगी तो ज़्यादा आसानी होगी, और इसके लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया। तो फिर आगे यह भी जानकारी मिली हमें कि
ग्राम सभा का प्रस्ताव अनिवार्य है। ग्राम सभा अगर सहमत होगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है, जनता का शासन है, तो ये तो ठीक है कि सारे लोग सहमत हैं, किंतु जो संस्थाएं हैं उनकी सहमति होती है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। तो ग्राम सभा का प्रस्ताव होना जरूरी। फिर इसके बाद पता चला कि जो पहले जिन लोगों ने प्रयास किया था इसके लिए, तो ग्राम सभा का प्रस्ताव उसी टाइम पे बना था और वो प्रस्ताव एक गांव के व्यक्ति ने, महेश जी ने, उन्होंने रखा भी था। तो फिर उन्होंने वो प्रस्ताव हमें दिया, तो हस्ताक्षर अभियान के साथ प्रस्ताव भी हमने लगा दिया। और जितने बड़े बुजुर्ग थे, गांव के वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग, सबसे मैंने मुलाकात किया पर्सनली और हस्ताक्षर अभियान में उनका सिग्नेचर लिया। साथ ही जो गांव के अन्य लोग थे उनके हस्ताक्षर के लिए हमारी टीम थी, हमारे बच्चे थे, और उन्होंने घर घर जा कर के लोगों से सिग्नेचर लिया। और भी कई लोगों ने मदद किया सिग्नेचर में, जैसे कि संजीव सर हो गए और ये वेद प्रकाश बैस जी थे। इन्होंने इनका दुकान था तो दुकान पर जिम्मेदारी ले लिए थे कि हम अपने क्षेत्र का सबका करा देंगे। ये बहुत अच्छी, मतलब जब आप अकेले निकले हो और लोग आपसे जुड़ते जाए तो एक जो उस समय पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो वो बहुत शक्ति देती है आपको काम करने की। इस बीच मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी से भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मैंने नहीं ली थी, बस उनका सपोर्ट यही मिल गया था, यही हमारे लिए पर्याप्त था। जो भी पर आर्थिक सहयोग किसी से नहीं लिया था इस बारे में। फिर उस समय के तत्कालीन कलेक्टर जो थे श्री राजीव रंजन मीना सर, उनसे बहुत अच्छा मेरा संपर्क था, क्योंकि कोविड के दौर में हम लोगों ने काम किया था, सामाजिक कार्य किए थे, कई सारे पेंटिंग्स वगैरह बनाए थे इस तरह के। तो उनसे बहुत अच्छा उनको पहले आवेदन दिया हमने बना करके, तो उन्होंने तहसील के लिए लिखा कि तहसील से कि आप प्रस्ताव बना करके दो, तो हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे, राज्य सरकार के लिए भेजेंगे। लेकिन जब तहसील में गया, मैं तहसील में भी फिर गया, वहाँ से कुछ नहीं रिस्पांस आया। उन्होंने बताया कि हमको प्रस्ताव बनाने नहीं आता, जिला वालों से। उन्होंने कहा कि आप ज़िले में ही बात कीजिए। तो मैं राजस्व विभाग में यहाँ आया, कलेक्ट्रेट में, उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि हम अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि इसका प्रस्ताव कैसे बनता है। समय बीतते गया और करीब 2-3 महीने 4 महीने बीत गए। वो प्रस्ताव बनाने का तरीका खोजते रहे, उन्हें नहीं मिला। हालांकि मैडम ने बोली कि मैं 2-3 किताबें पढ़ चुकी इससे संबंधित, पर कैसे प्रस्ताव बनता है गांव के नाम बदलने का मुझे नहीं आइडिया है। फिर उन्होंने एक सुझाव दिया कि टीकमगढ़ में एक गांव का नाम बदला था बहुत पहले, कुंडेश्वर धाम करके है शायद, तो वहाँ से अगर आप जानकारी निकाल सकते हैं तो फिर पता लगाइए, मैं वैसा बना दूँगी। मैं टीकमगढ़ में संपर्क किया, एक हमारा मित्र है वहाँ, मैं उसको संपर्क किया। वो करीब 15-20 साल पहले परिवर्तन हुआ था शायद, तो वहाँ से जानकारी मिली कि इतना पुराना रिकॉर्ड्स कहाँ ढूंढेंगे हम लोग, इस तरह से वहाँ से नहीं मिल पाया। और फिर इसी बीच राजीव रंजन मीना सर का ट्रांसफ़र भी हो जाता है और फिर नए कलेक्टर आते हैं, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं था और संपर्क नहीं होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। और जब तक संपर्क था, हालांकि देखिए होता क्या है ना कि एक कलेक्टर से पहचान रहता है और गांव लेवल के व्यक्ति का, तो थोड़ा सा गांव में बड़ी बात होती है कि कलेक्टर से जान पहचान, वैसा ही था। फिर जुनून तो सवार हो ही गया था, क्योंकि हमने, अच्छा पहले तो ये भी नहीं पता था, पहले हम ऐसा सोचते थे कि शायद ये कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे और कलेक्टर साहब घोषणा कर देंगे, नाम बदल जाएगा, किंतु ऐसा नहीं है। गांव के नाम परिवर्तन के लिए क्या होता है कि उसमें केंद्र सरकार से, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से उसका अनुमोदन होता है, वेरीफाई होता है, इसके बाद ही नाम परिवर्तन होता है। तो फिर उनके जाने के बाद जो जुनून सवार था वो हमें रुकने नहीं दे रहा था और शुरुआत कर दिया था, तो लोग भी, तो आप समझ सकते हैं गांव में ऐसा होता है कि शुरू करके छोड़ दिया, नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब एक ही उपाय है, ज़िले में नहीं हुआ तो फिर भाई भोपाल जाना पड़ेगा, मंत्रालय जाऊंगा। हालांकि पहले ये भी नहीं पता था कि मुझे मंत्रालय जाना है, मैं ये सोचा था कि मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री के पास जाने से पहले जब भोपाल गए तो प्रॉपर जो आवेदन था सब बना करके गए गृह मंत्री जी के पास, नरोत्तम मिश्रा जी के पास। तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, नरोत्तम मिश्रा जी के पास गए। ये 30 अक्टूबर की बात है, 30 अक्टूबर 2022 की। तो नरोत्तम मिश्रा जी के पास जब मैंने मिला तो उन्होंने बोला कि देखा और बोले कि ठीक है, अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग तो उनके ऑफिस में भी बैठे थे, पता नहीं वो पत्रकार थे, कौन थे, वो मुझे पहचान गए थे, अच्छा ये सिंगरौली का लड़का है। तो अच्छा, ऐसे में क्या होता है कि
उस समय अंदर ही अंदर, मतलब ऐसा इसका कोई घमंड नहीं, अभिमान नहीं, पर अंदर ही अंदर एक एनर्जी आती है कि वाह, भोपाल का आदमी मुझे जानता है। अब वो कहाँ का था मुझे नहीं पता। तो वो व्यक्ति बोला कि हाँ हाँ सर, ये लड़का तो बहुत अच्छा काम करता है, अभी कोविड टाइम में बहुत काम किया है, ऐसा वैसा। बताइए, गृह मंत्री से कोई इस तरह से बता रहा हो तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो उम्मीदें थोड़ी और बढ़ गई, पर उन्होंने साफ इनकार किया कि ये हमारे विभाग का काम नहीं है, आप चले जाइए मंत्रालय में, सामान्य प्रशासन विभाग। तो फिर एक प्रकार से निराशा हाथ लगी वहाँ से, और दूसरे दिन की फिर प्लानिंग हुई कि ठीक है कल चलेंगे मंत्रालय में। और फिर बस पकड़ी और पहुंचा मंत्रालय। तो वहाँ पता चला कि सामान्य एंट्री बंद है, हम वहाँ एंट्री नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस समय कोविड का ही दौर था, तो वीआईपी एंट्री अलाउ थी, बस हो गया। फिर वहीं पे याद आया कि हम जब कॉलेज के दिनों में थे तो एक लड़का था दोस्त हमारा, उसका सिलेक्शन हुआ था मंत्रालय के लिए ही। तो मैंने उसको कॉल किया और उसने कॉल रिसीव भी किया। धर्मेंद्र शर्मा नाम है। और उसने इतना मदद किया कि उसने हमारी फिर पास बनवाई, क्योंकि वह अंदर का कर्मचारी था तो थोड़ा आसान था उसके लिए। पास बना हमारा, एंट्री मिली। और जब अंदर गए तो उसने पूछा कि कहाँ आवेदन देना है तुझे। मैं बोला मुझे मंत्रालय में देना है। उसने फिर बोला मंत्रालय में कहाँ दोगे भाई, यहाँ 56 विभाग हैं, किस मंत्रालय में तुम दोगे, किसके पास दोगे। मुझे ये भी आइडिया नहीं था किसके पास देना है। तो फिर वही बात है आ गई कि फिर निराशा हाथ लगी कि अब क्या करें, मुझे तो पता भी नहीं किसे देना है। मैं बोला कि भाई ऐसा ऐसा काम है, तुम ही बता दे, तुम तो यहाँ रहता है, बता किसको देना है। इसके बाद फिर उसने बोला कि उसे भी मतलब नहीं जानकारी थी। फिर मेरे मन में एक ख्याल आया कि देखो 56 विभाग तो है, इन 56 का भी कोई एक मालिक जरूर होगा जो इन्हें डायरेक्शन देता होगा। तो मैं बोला कि बताओ इन 56 को कौन देखता है। और उसने बताया कैसी बात कर रहे हो तुम, हाँ। तो मैं बोला भाई सही तो बोल रहे हैं, अब नहीं पता है तो क्या किया जाए। फिर बताया कि मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव होते हैं, उनके पास सारे इनका वही रहता है। तो फिर मैं बोला हाँ, तो फिर उन्हीं से मिला दो मुझे, और वो उसी विभाग में काम करता है वहीं, तो उसके लिए ये थोड़ा सा उचित नहीं था। तो मैंने भी बोला ठीक है, तो मुझे दिखा दो, उनका बता दो कि कौन सा ऑफिस है, कौन सा रूम है, मैं चला जाऊंगा खुद ही। तो उसने बताया, मेरा इतनी मदद की उसने। मैं गया, और जब शायद 5th फ्लोर पे था, मुझे अब ठीक से याद नहीं। तो मैं जब गया तो वहाँ उनके पीए बैठे हुए थे। 31 अक्टूबर का दिन था, 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो वो कहीं स्थापना दिवस के प्रोग्राम के लिए गए थे, उसकी तैयारी के लिए, और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उनके पीए थे, उन लोगों ने देखा तो मेरे से पूछा कि आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं। आप सरपंच हैं? नहीं। तो फिर कोई आप नेता बनना चाहते हैं? नहीं। मैं बोला मैं गांव का एक सामान्य नागरिक हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगी तो गांव वालों की सहमति से मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा कोई अकेले की बात नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, तारीफ़ भी किया उन्होंने कि यार आज के टाइम में ये कोई गांव के लिए ऐसा करे, ये संभव नहीं है, और उतने दूर से यहाँ करके। तो ऐसे जो ये तारीफ़ें थी थोड़ी ये मजबूत करती गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि मेरा एप्लीकेशन लिखा हुआ था जो, उसमें सुधार किया। ये वही कागज़ है, उसी की रिसीविंग है जो उस समय हमने मंत्रालय में दिया था, 31/10/2022 का, अपर मुख्य सचिव के लिए लिखा हुआ है, और मुख्य सचिव के लिए हमने स्वयं वही दिया था। तो उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव से तो अभी तुम नहीं मिल सकते हो, एक काम करो कि ये राजस्व विभाग में दे दो, ये राजस्व विभाग का ही मामला है। राजस्व विभाग में मैं गया तो वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है राजस्व विभाग, लेकिन उसके पीएस वहाँ नहीं बैठते हैं, जो प्रमुख सचिव होते हैं वो बैठते थे 5th फ्लोर पे ही। तो मैंने भी सोचा कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति से मिला जाए। मैं गया वहाँ और 10 मिनट तक वेट किया होगा, पर्ची लिख करके दिया, पर्ची अंदर गई, और 10 मिनट के बाद उन्होंने बुला लिया। गया, एप्लीकेशन देखा उन्होंने, बोला अच्छा ऐसा है, हाँ बोले हाँ सर। तो ठीक है हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, चले जाओ। और उन्होंने रखा और रिसीविंग भी दिया। मैं बोला सर रिसीविंग दे दीजिए। बोले यहाँ की रिसीविंग की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमने मार्क कर दिया तो फिर ठीक है, वो काम होना है। तो फिर भी उन्होंने फिर रिसीविंग दिया मुझे साइन करके एक पेपर। तो इसके बाद फिर एक दूसरी कॉपी हमने वहाँ के डाक में जमा किया, और इस तरह से वापस आ गया। फिर समय बीतता गया। हम इंतज़ार में थे कि मंत्रालय से कब जवाब आएगा, और लगभग उम्मीद तोड़ चुके थे। बार बार यहाँ कलेक्ट्रेट में, राजस्व में आकर के पता करते रहे। पर फिर एक तारीख आती है
फिर एक तारीख आती है 24 जनवरी 2023 और मंत्रालय से हमारे आवेदन का जवाब आता है कलेक्टर के नाम से, और उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि श्री मनोज कुमार साकेत, सन ऑफ कौशल प्रसाद साकेत, और ये अपने गांव का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आप हमें प्रस्ताव बनाकर 14 बिंदुओं की जानकारी के साथ हमें भेजिए। और मेरा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त रंजन झा है, वो कलेक्ट्रेट में उस समय जॉब करता था, और उसने फिर मुझे वो कॉपी भेजी। कई बार उसने अपडेट लेता रहा जब, और काफ़ी मदद किया इस यात्रा के दौरान। तो उसने भेजा वो मुझे उसका पेपर, मैं तो उसमें देखा कि मंत्रालय के कागज़ में हमारा नाम है। एक सामान्य इंसान होने के नाते हमारे अंदर भी भावनाएं आती हैं, तो मैं अपना नाम वो देख करके इतना खुश हुआ कि बाप रे, ये क्या हो गया, इतने बड़े कागज़ में हमारा नाम आया है। तो फिर देखा और काफ़ी अच्छा लगा। उस समय लगा कि शायद अब हमारी ये पहली सफलता की सीढ़ी है जो शुरू हो चुकी है। इसके बाद उस पेपर में था क्या कि 14 बिंदुओं की जानकारी मांगी गई थी। वो 14 बिंदुओं की जानकारी यहाँ ज़मीनी स्तर से, यानी कि हालांकि कलेक्टर के माध्यम से ही जानी थी, पर पटवारी, तहसीलदार पटवारी उसे वेरीफाई करके भेजते। फिर आप यकीन नहीं करेंगे कि 7 दिन के अंदर, क्योंकि इतने दिन के भूखे थे, इतने दिन के मेहनत किए हुए थे, तो 7 दिन के अंदर वो सारी जानकारी कंप्लीट करा दी। पर विलम्ब इसी बीच में हुआ कि जो जानकारी 1 सप्ताह के अंदर कंप्लीट हो गई थी, 14 बिंदुओं की जानकारी, बहुत सामान्य जानकारी होती है उसमें, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। वो जनवरी में आया हुआ लेटर अगस्त में गया, अगस्त में यहाँ से गया 8 महीने बाद। लेकिन इन 8 महीनों में भी वो आसानी से नहीं गया। इस बीच में जितने सिंगरौली के हमारे बड़े बड़े सत्ता दल से जो नेता रहे हैं, कई नेताओं से मिला, कई लोगों से अप्रोच लगाया कि हमारा फाइल रुका हुआ है, आप एक बार एसडीएम से बात कर लीजिए, तहसीलदार से बात कर लीजिए, कलेक्टर से बात कर लीजिए, क्योंकि हर एक जगह जिस ऑफिस में जाता था वहीं 2-3 महीने के लिए रह जाता था। तो लगभग सभी नेताओं से हमने मुलाकात किया व्यक्तिगत, और उनसे आग्रह किया, तो मदद भी किया लोगों ने थोड़ा बहुत जैसा हो सकता था। पर फाइनली अगस्त 2023 में यहाँ से जाता है लेटर। और अच्छा, मैं इसलिए डरता था क्योंकि मुझे यह पता था कि 2023 में आना है विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव आएगा, तो इसी आचार संहिता में मेरा फाइल फंस जाएगा। और हुआ यही, इन्होंने काफ़ी लेट किया, बहुत लेट किया। और कई बार हमने भी उस बीच में डायरेक्ट कलेक्टर से मिला, तो कलेक्टर से भी नोकझोंक हो जाती थी। कलेक्टर साहब अरुण कुमार परमार जी थे, उनसे मैं मिला, तो मैं बोला कि ऐसा ऐसा बात है सर, थोड़ा हमारा देख लीजिए। तो उन्होंने बहुत ही ख़राब लहजे में बात किया कि तुमको बस ज़्यादा जल्दी है, सरकारी काम है, समय लगता है इसमें, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। मैंने कहा सर 20 साल लगेगा, 1 लाख साल लग जाए, पर पहले आप यहाँ से कागज़ तो बढ़ाओ। तो इस तरह की चीज़ें रही थी। फिर समय विधानसभा लोकसभा चुनावों में फंस जाता है, और फिर इस बीच मैं मंत्रालय में जा कर के अपडेट लिया, क्योंकि यहाँ से लेटर चला गया था तो वही बाकी था। तो मंत्रालय में मैं इतनी बार गया कि वहाँ राजस्व के जो अधिकारी लोग थे उनसे जान पहचान तक हो गया, आज भी जान पहचान है उनसे। फिर उन्होंने क्या किया कि बोला कि अब आचार संहिता के बाद ही जो होगा सो होगा। तो आचार संहिता जब ख़त्म हुआ, चुनाव ख़त्म हुए, मैं वापस वहाँ से गया कई बार। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी बीच क्या हुआ था कि उसमें ग्राम सभा का जो प्रस्ताव हमने शुरू से ही लगाया था वो लगा था, पर उन्हें मंत्रालय वालों को यह नहीं दिखा, और उन्होंने वापस सितंबर में ही, मतलब अगस्त में यहाँ से गया, और 9 सितंबर को वापस उन्होंने एक लेटर भेजा कलेक्टर के नाम से कि इसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव लगा करके आप भेजिए। पर कलेक्ट्रेट से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। 1 साल बाद, मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 में फिर मैं जब वहाँ गया मंत्रालय में, तो उन्होंने बताया कि अभी तक तुम लोग ये जानकारी नहीं दी, नहीं तो अब तक तो हो जाता। फिर मैं बताया, वो मेरा फाइल वहीं रखा ही था, मैं दिखाया कि ये लगा तो है, और इसके बाद फिर जाकर के उन्होंने कार्यवाही शुरू किया। फिर 2025 का समय आता है, और मार्च, इसी बीच में फिर मुलाकात होती है। अर्चना सिंह नागेंद्र जिला पंचायत उपाध्यक्ष है। मैंने उनसे बात किया कि मैम मंत्रालय मेरी फ़ाइल रुकी हुई है, अगर संभव हो तो आप आती जाती रहती हैं, देख लीजिएगा। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया, और उन्होंने मदद किया भी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और वो मंत्रालय गई, 2-3 बार हमारे काम से मंत्रालय गई। इसके बाद फिर फाइनली जब होने लगा तो एक दिक्कत आई थी, जैसा कि आप सबने देखा था, शांति गांव के नाम की दिक्कत आई थी। गांव नाम का एक नया प्रस्ताव आ गया। इस बीच में देखिए इन्होंने क्या किया कि एक बार की मैं आपको घटना बताता हूँ कि कलेक्ट्रेट में मेरी फाइल थी,
तो मैं गया था कलेक्ट्रेट में, उस टाइम पे इन्होंने बताया कि आपकी फ़ाइल गुम गई। मैं बोला ठीक है, गुम गई तो मुझे तो बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे। बोला ठीक है, फिर मैं बोला कि आरटीआई इसका डालता हूँ, अभी देखते हैं कहाँ गुमी है, निकल आएगी। तो फिर 2-3 दिन बाद फ़ोन आता है कि नहीं नहीं आपकी फ़ाइल मिल गई है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक, अच्छा ऐसा था। फिर इतने दिनों तक यहाँ फ़ाइल रखी रही मेरी, और इतने दिनों तक लंबा समय चलता रहा। सभी अधिकारियों से बात होती रही, किसी ने कभी नहीं बताया कि तुम्हारे गांव का कोई नया नाम, कोई दूसरे नाम का भी प्रस्ताव है या प्रस्ताव आया है। लेकिन फिर 2025 में मार्च की बात है, मार्च अप्रैल में यह पता चलता है कि तुम्हारे गांव का एक और नाम का 2008 का प्रस्ताव लगा हुआ है। 2008 नहीं, 2012-13 का प्रस्ताव लगा हुआ है। मैं बोला ठीक है। काफ़ी दुख हुआ उस समय कि हम लोगों ने इतना मेहनत किया आजादपुर के लिए और अब ऐसा है। फिर मुझे जिला पंचायत से कॉल आता है और वहाँ बुलाया जाता है कि आपके पास जो भी आपके गांव से रिलेटेड प्रस्ताव हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसे लेकर के आइए। मैं गया जिला पंचायत ऑफिस में लेकर के सारा सब कुछ, और उन्होंने मांगा हमारे पास से आज़ादपुर की सारी जो डिटेल्स थी, सारे दस्तावेज थे, मांग लिए, मैंने दे दिया। और उन्होंने कहा कि तुम बताना मत किसी को, तुम्हारा ये आज़ादपुर का ही जाएगा प्रस्ताव, क्योंकि आज़ादपुर का ही तुम्हारे पास पेपर है, और तुम किसी को मत बताना। मैं बोला ठीक है, नहीं बताऊंगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह 10 बजे मैं गया था और शाम होते होते शांति गांव के प्रस्ताव भेजने का पूरा खबर फैल गया सभी न्यूज़ चैनलों में। उन्हें शायद यह लगा था कि शायद इसके पास एक ही कॉपी होगी और इसी के साथ ख़त्म। जबकि आज भी देख लीजिए, अलग अलग सेट के मेरे पास सेम वही दस्तावेज हैं, कई फ़ोटोकॉपी हैं, और कई कार्यालयों में दिया, और 7-8 सेट तो अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। तो फिर मैं वापस, मुझे उस समय क्या बताएं क्या मेरी हालत थी। फिर कलेक्टर साहब से मैं मिलने गया, चंद्रशेखर शुक्ला जी कलेक्टर थे। मैं उनसे मिलने गया, 12 बजे के समथिंग पहुंचा मैं कलेक्ट्रेट, और 12 बजे से लेकर के मैं 12 बजे पर्ची अंदर भेज दिया। तो मुझे ये लगा कि भाई क्या पता कब बुला लें, वहीं बैठा रह गया बिना खाए पिए। शाम के 7:30 बजे मैं उनसे मिल पाया। तो जब मैं मिला तो उनको बताया ये सारी चीज़ें कि सर पहले इतनी इतनी कार्यवाही हो चुकी है और यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है आज़ादपुर के लिए, हमने इतना मेहनत किया है। उन्होंने चुपचाप सुना, और सुनने के बाद सीधा ऐसा जवाब उन्होंने दिया कि जो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि एक कलेक्टर ऐसा बोल सकता है। उन्होंने कहा कि तुम नेता बनना चाहते हो, तुम नेतागिरी करोगे, तुम लोग घिना के घिना रह जाओगे, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। मैं बोला सर, मैं ना तो नेता बनने आया हूँ, ना तो घिना रहने आया हूँ। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं ये दिखाने आया हूँ, ये ग्राम सभा का प्रस्ताव है, ये ग्रामीणों का हस्ताक्षर है, तो मैं यही आपको एक बार दिखाने आया था, मैं नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। तो उन्होंने बोला तुम्हारा ग्राम सभा जिला समिति से बड़ा हो गया है, हमारे पास जिला समिति का प्रस्ताव है। तो मैं उस समय उनको पलट कर जवाब नहीं दिया। हालांकि दोस्तों, ग्राम सभा बहुत बड़ी सभा होती है, ये लोकसभा और राज्यसभा के बराबर ही होती है। अगर ये एक बार जो अपने गांव के संबंध में जो नियम पास कर दे, उसे हटाने के लिए फिर लोकसभा और राज्यसभा से ही संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तब जाकर के बदलता है। तो मैं बोला ठीक है। उन्होंने बोला समेटो अपना कागज़, समेटो, चलो जाओ यहाँ से। इस लहजे में भगाया था। मैं टूटा हारा हुआ उस समय मेरा हालत था, और इस तरह से शुक्ला जी ने बोल करके भगाया था। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, इसके बाद जिन ने मेरी मदद की थी, मैं उनसे वापस कॉल किया, अपनी पीड़ा बताई कि अब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मदद करने का उन लोगों ने आश्वासन दिया कि ठीक है, देखते हैं। कई विधायकों से भी मैंने संपर्क किया, नेताओं से भी किया, सब, क्योंकि शांति गांव के पीछे जो राजनीति थी, जो व्यक्ति थे, उनके वजह से कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था। और इसी राजनीति के वजह से एक एक करके सारे के सारे जो साथ थे, सब ने इनकार कर दिया, सब ने हाथ खड़े कर लिए। फाइनल सब ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है। और अंत में बचा सिर्फ मैं अकेला। कुछ तो गांव से भी लोग थे, तो वो भी बोलने लगे कि अरे हो गया, अब होने दो, जो हो रहा है क्या कर सकते हो। पर कुछ ऐसे लोग थे कि फिर भी वो बोले हमें कि मनोज, अगर कोर्ट भी जाना होना, जितना पैसा लगेगा, जो होगा वो हम संभालेंगे, बस तुम्हें जो अच्छा लगे, जो करते बने करो। तो ऐसे एक भैया हैं, बैस जी हैं, पूरा नाम उनका लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि लोग जान जाएंगे कि इनके सपोर्ट में रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, और मुझे एक नई एनर्जी मिली उस टाइम वापस से। फिर
आपको बताएं कि इसी बीच एक फ़ोन आता है मुझे, और वह अननोन नंबर था, अननोन लोग थे। वो बताया कि केंद्र सरकार से हम जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हमारी रिपोर्ट सीधे केंद्र सरकार को जाती है। मैं इस बारे में डायरेक्ट ज़्यादा से थे जो भी थे, तो उन्होंने फिर मदद किया। जो वास्तविकता थी वो जानकारी उन्होंने साझा किया केंद्र सरकार से, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मात्र चंद दिनों में फिर सारा पासा पलट गया और लोग देखते रह गए। और मंत्रालय में जैसी पहचान बन गई थी, तो आपको बताएं 19 मई का दिन था। 19 मई को केंद्र सरकार से राज्यपाल के नाम का लेटर आता है कि आप ये नाम परिवर्तन कर दीजिए। 19 मई को ही मेरे पास वो डिटेल आ गई थी, मंत्रालय वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने भेजा था। फिर उन्होंने बोला कि अभी चुप रहो, जब तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो जाता है तो किसी को मत बोलना। मैं वो व्यक्ति हूँ कि जो अपनी जीत पहले ही देख चुका था, लेकिन इंतज़ार किया था कि कब यह घोषित होता है। फिर इतनी ज़्यादा प्रतीक्षा थी, इतना लंबा समय देखा था मैं कि मैं यह जान गया था कि हर शुक्रवार को मध्य प्रदेश का राजपत्र प्रकाशित होता है, और 19 मई के बाद 21 मई को ही 2 दिन बाद ही, यानी कि शुक्रवार का दिन था। और अच्छा, फिर 19 मई को ही राज्यपाल के द्वारा भी सिग्नेचर हो जाता है, और उसकी कॉपी भी मुझे उन्होंने भेजा कि अब तो आप निश्चिंत हो जाइए, राज्यपाल के द्वारा भी हो गया, इच्छा हो तो बता दीजिए लोगों को। पर मैंने किसी को नहीं बताया, राजपत्र का इंतज़ार किया। और 21 मई का वो दिन था जब राजपत्र आया। उस टाइम पे, अच्छा, राजपत्र शाम टाइम में अपलोड होता है, ऑनलाइन शो होता है, तो 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग ऑनलाइन दिखा मुझे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं उस समय ड्यूटी में था, चूँकि प्लांट में ओवरहॉलिंग चल रहा था, शटडाउन था, तो काफ़ी काम रहता है उस टाइम पे। मैं बॉयलर में था और काफ़ी ऊपर था, तो मैं बोला दोस्त को कि तुम देख करके बताओ। उसने बोला कि इस बार तो नहीं है दोस्त। फिर मुझे लगा चलो एक बार मैं भी क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। मैंने देखा और शायद 4th पेज था, और जैसे ही देखा, और राजस्व विभाग का मैंने देखा, राजस्व विभाग वाले पन्ने पे जैसे ही गया तो सबसे पहला चीज़ जो लिखा था वो हमारे गांव का नाम लिखा था। और देख करके उस समय जो स्थिति थी, जो खुशी थी, शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। इतनी खुशी की क्या कहा जाए। क्योंकि कारण ये था कि इतने विरोधियों के बाद भी, राजनीतिक दलों के बाद भी वो जीत हासिल हुई थी एक सामान्य व्यक्ति की। और इतना मेहनत, इतने दिनों का परिश्रम, सब कुछ एक पल में ऐसा लगा कि सबका फल मिल गया हमें। इसलिए जश्न शुरू हुआ, जश्न चलता रहा। और इसके बाद भी मुझे कई बार बीच में परिश्रम करना पड़ा। कलेक्टर साहब जो भगाए थे अपने ही गेट से मुझे, तो उनके रहते हुए ही यह परिवर्तन हुआ, और उन्हें इतनी तकलीफ़ हुई कि उन्होंने, जब तक वो रहे, इसे अपने माध्यम से उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, घोषणा नहीं किया कि गांव का नाम परिवर्तन किया जाता है। फिर अभी गौरव बैनल साहब आए, तो उनसे मैं मिल करके रिक्वेस्ट किया, आवेदन दिया, तब उन्होंने जा कर के कहा कि ठीक है, होगा। और फिर अभी जनवरी में यह 26 में हुआ। और आप सबका प्यार, सपोर्ट। एक चीज़ मैं इस अपने जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना, फेसबुक, सोशल मीडिया के दोस्तों को मैं इतना सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी हारने लगे, जब भी कुछ ऐसा, तो मैं पोस्ट कर देता था। पोस्ट कर दिया तो उसमें भर भर के कमेंट आ जाए, अरे हमारी शुभकामनाएं हैं, आपके साथ हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे अच्छे लोग। तो आप सबका भी बहुत बहुत सहयोग रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं शॉर्ट में यह बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अगर चाहते हैं अपने गांव और अपने नगर कहीं का भी नाम परिवर्तन करना, तो सबसे पहले आप उस स्थानीय प्रशासन का आपके पास प्रस्ताव होना चाहिए। जैसे हमारा ग्राम पंचायत था, तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव हमारे पास था, और हो सके तो हस्ताक्षर अभियान चलाइए और लोगों की सहमति लीजिए उसमें। साथ ही सही जगह पर आवेदन कीजिए। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हो तो उसका भी आप सपोर्ट लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट से चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। हमारे पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था। और नाम परिवर्तन का जो विषय है वो राजस्व विभाग से होता है। आप अपने स्टेट के, अपने राज्य के उस राजस्व विभाग को आप संपर्क कर सकते हैं। 14 बिंदुओं पर जानकारी मांगती है। जो मैं 14 बिंदुओं की जानकारी बताने को बोला था, उसमें बहुत सामान्य जानकारी होती है। जैसे पूछ लेता है कि क्या गांव में रेलवे स्टेशन है, क्योंकि रेलवे स्टेशन होगा तो उसका भी नाम परिवर्तन करना होगा। क्या गांव में पोस्ट ऑफिस है। और मेरे लिए क्या था कि ये सारा का सारा पॉजिटिव था, जैसा उसमें पूछा गया था, एक भी उसके अनुसार नहीं था कि दिक्कत है। पोस्ट ऑफिस भी हमारे गांव में नहीं है, रेलवे स्टेशन भी नहीं है। और कुछ ऐसी जानकारी होती है कि रेलवे स्टेशन से गांव की कितनी दूरी है, और क्या गांव में कोई नाम बदलने से लोगों में
मतभेद तो नहीं है, इस तरह की जानकारी सामान्य जानकारी होती है, कहीं का भी जानकारी दिया जा सकता है। तो इस तरह से यह नाम परिवर्तन हुआ और संबंधित विभाग में आप जब आवेदन लगाएंगे तो कार्यवाही होगी कभी न कभी, पर समय ज़रूर लगता है सरकारी चीज़ों में, पर होता ज़रूर है। और साथ ही आप प्रॉपर उसका समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे तभी होगा, आप छोड़ देंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये 5 वर्षों की हमारी यात्रा रही और कंप्लीट हुआ। फिर भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें छूटी हुई हैं उनमें बताने के लिए, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पे ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिन गाँवों के नाम बहुत अटपटे से हैं, कई जगह तो गाली जैसे नाम होते हैं, तो उन तक शेयर करके पहुँचाएं और उन्हें भी बताएं कि क्या तरीका है, कैसे बदला जा सकता है। हालांकि मैं आज भी यही कहता हूँ कि नाम बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। लेकिन जब हम किसी से इंट्रो कराते हैं, इंट्रो होते हैं, तो पहले नाम ही बताते हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है। इसलिए नाम अच्छा हो और काम भी अच्छा हो तो क्या बुराई है। आपको बताया कि जब हमारे गांव के लोगों ने पहले नेताओं से मिलकर के अप्रोच किया कि गांव का नाम बदलना चाहिए, तो नेता कहते थे उस समय पर कि घिनहा गांव का मतलब गलत क्यों समझते हो? घिनहा का मतलब होता है घी से नहाया हुआ गांव। बताइए, किसी को घिनहा गांव कहेंगे तो कोई घी से नहाया हुआ गांव समझेगा? वो छाछ होता है ना, मंठा, मंठा तक नसीब नहीं और आप घी से नहला रहे हैं सबको, घी से नहाया हुआ गाँव। तो ऐसी स्थिति थी देखिए। पर हाँ, आप चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। तो यह प्रक्रिया रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।